friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 9th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लेसन सेट्स। मैथ्स का ये एक ऐसा लेसन है जिसमें इंग्लिश और मैथ्स दोनों की दोस्ती हो गई है। इंग्लिश में हमने सीखा है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिसको हम कहते हैं आर्मी, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इसको हम बुके कहते हैं, वैसे ही ग्रुप ऑफ कीज उसको हम क्या कहते हैं, बंच। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बुके कहते हैं, वैसे ही मैथ्स में सेट ऑफ फ्लावर्स को बुके कहते हैं। ओके, तो मैथ्स में सिर्फ हमने क्या किया है, नाम उसका चेंज किया है, ग्रुप के बदले हम उसको कहते हैं सेट। ओके, आज हम सेट की स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हमको बुके कहा जाता है तो हमको पता चल जाता है कि वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। जब बंच ऑफ कीज कहेंगे तो एक कीज का गुच्छा हमारी आंखों के सामने आता है, राइट। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स एक साथ, मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स हमारे सामने आता है। पाइल ऑफ नोटबुक्स, एक के ऊपर एक रखी हुई नोटबुक्स हमारे आंखों के सामने आती है। वैसे ही कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो बहुत सारे नंबर्स एक जगह पर लिखे हुए हमको समझ में आते हैं। तो ये जो अलग अलग वर्ड्स है जैसे बुके, बंच, फ्लॉक, ये कहने के बाद हमारे सामने एक स्पेसिफिक चीज सामने आ जाती है। ओके, तो इस टाइप का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं सेट। ओके, आपके बुक में और एग्जाम्पल दिए हैं। अगर हम कहें हैप्पी चिल्ड्रन इन आवर क्लास, तो हैप्पी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। तो डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि अपने क्लास में, हमारे क्लास में कौन हैप्पी चिल्ड्रन है। ओके, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, हैप्पी, ब्रेव, ये जो गिनने का कोई मेजर नहीं है। हैप्पीनेस ये गिन नहीं सकते, ब्रेवरी ये गिन नहीं सकते, वैसे ही किसी की स्ट्रेंथ हम गिन नहीं सकते। इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज किए हो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी चिल्ड्रन इन द क्लास, ये अगर ग्रुप है तो ये हम सेट में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर आपके बुक में ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको आप देखिए। डेज ऑफ वीक, तो डेज ऑफ वीक कहने के बाद में हमारे सामने आ जाते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये समझ में आ जाता है, तो ये है सेट। ओके, मंथ इन अ ईयर, तो जनवरी से दिसंबर तक ये सारे मंथ्स हमको पता है, 12 मंथ्स इन द ईयर। तो मंथ्स इन अ ईयर कहने के बाद कोई भी इनडेफिनेट चीज हमारे सामने नहीं होती, हर चीज डेफिनेट होती है, तो ये भी सेट में कंसिडर किया जाता है। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो यहाँ पर ब्रेव चिल्ड्रन जो है, तो ब्रेवरी ये हम किसी की गिन नहीं सकते। तो ब्रेव चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है, जिसको हम कॉवर्ड समझते हैं, जिसको हम डरपोक समझते हैं, वो भी एक्चुअली ब्रेव हो सकता है। तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ब्रेव चिल्ड्रन कौन कौन से है। तो इसलिए ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास ये अगर कंसीडर करें तो ये सेट नहीं होगा। ओके, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स हमको पता है 1 से आगे सारे नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, उनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, दैट मीन्स 1 से 10 तक के सारे नंबर्स हमको यहाँ पर लिखने हैं, तो हमको ये पता है, तो दिस इज अ सेट। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, अब स्ट्रॉन्ग मतलब ये स्ट्रेंथ गिनने की चीज है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर बताई गई है, तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। ओके, तो ये भी सेट नहीं है। ओके, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमको पता है सारे प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जब हम प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कहते हैं तो हमारे सामने ये सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो ये भी क्या है, दिस इज सेट। तो जब भी हम क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो वर्ड यूज करने के बाद तुरंत हमारी आंखों के सामने वो ग्रुप आ जाता है, तो इस टाइप का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं सेट। ओके, तो सेट क्या होते हैं ये हमको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम सेट कैसे लिखना है, उनको डिस्क्राइब कैसे करना है ये देखेंगे। जनरली सेट का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से दिया जाता है, A,
बी, सी, इस टाइप में सेट का नाम दिया जाता है। और सेट लिखते कैसे हैं? ए इज इक्वल टू, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डेज ऑफ द वीक, नेचुरल नंबर्स, अब हम समझ लेंगे 1 2 3 4, ये 4 नेचुरल नंबर्स का ये जो सेट है, सेट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो ये अगर लिखना है हमको तो ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ऐसे हम लिखते हैं। ये जो सेट है ये क्या है? ए ई आई ओ यू। तो ये जो सेट है, इंग्लिश लेटर्स में जो वॉवेल होते हैं उन वॉवेल का ये सेट है। तो इसको कहते हैं बी इज द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स। इस टाइप से सेट लिखा जाता है। तो सेट लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज किया जाता है और सेट के जो एलिमेंट्स है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो जनरली स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जरूरी नहीं हर बार स्मॉल लेटर में लिखे। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में दिए हैं तो आप कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जनरल फॉर्म उसका इस टाइप से होता है। मैं तीसरा एक एग्जांपल लेती हूँ। सी इज इक्वल टू, कोई एक वर्ड आपको दिया है, ये वर्ड आपको दिया है और इस वर्ड के सारे लेटर्स आपको एक सेट के फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई लेटर यहाँ पर रिपीट होता है तो आपको वो डबल लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर ओ 2 बार है तो आपको वो एक ही बार लिखना होता है। ओके, तो ये सी इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एस, हर लेटर के बीच में आपको कॉमा लिखना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको कैपिटल लेटर्स में दिए हैं तो आप इसको कैपिटल में ही लिखोगे, एस सी एच। अब डबल ओ के बदले एक बार ही ओ आप लिखोगे और एल। तो ये है स्कूल के सारे लेटर्स का सेट। ओके, तो इस टाइप में सेट लिखा जाता है। अब इस सेट का एग्जांपल ले लीजिए। ये जो सेट बी है इसका ए ये एक एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ए ये सेट बी का एक एलिमेंट है। ये ए इज द मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस तरह से ये डिनोट किया जाता है। अब ए ई आई ओ यू ये सारे यहाँ इस सेट के एलिमेंट है, लेकिन बी इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। बी ये स्मॉल बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, इस सेट का ये एलिमेंट नहीं है। ओके, तो एलिमेंट अगर है तो इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट नहीं है तो इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स है, उनके सेट के नाम ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि एन, कैपिटल एन ये होता है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इसको कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, नेचुरल नंबर्स के सेट को एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स का जो सेट होता है जो कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, तो W ये क्या है? होल नंबर्स का सेट है। I ये क्या है? I इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पर इस टाइप से ये जो इंटीजर्स का सेट है ये I से डिनोट किया जाता है। कैपिटल Q ये है रैशनल नंबर्स का सेट। ये कैपिटल Q इज and R is the set of real numbers. तो ये सारे नाम फिक्स किए गए हैं। तो n अगर आपको कहा तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, W होल नंबर्स का होगा, I ये इंटीजर्स का होगा, Q ये रैशनल नंबर का और R ये रियल नंबर्स का सेट होगा। ओके, सेट को डिस्क्राइब करने की 2 मेथड्स होती है, एक है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टर मेथड कहा जाता है और रूल मेथड या उसको ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो लिस्टिंग मेथड बहुत ही इजी है। क्या है? लिस्ट बनानी है। आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है। अगर आपको कहा जाए द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो आपको क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेज ऑफ वीक के नाम लिखने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये नाम आपको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं।
अगर आपको कहा जाए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4। यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू, पहले उसको नाम दिया जाता है और उसके बाद वो सेट लिखा जाता है। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है। रूल मेथड में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। लिस्टिंग मेथड का जो सेट हमने लिखा है उसको ही हम डिस्क्राइब करके जब कहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? रूल मेथड। तो इसको क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू इसको हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे? सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ते वक्त इसको ऐसे पढ़ते हैं। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि सेट क्या होते हैं, किस टाइप के सेट को क्या कहते हैं और सेट को डिस्क्राइब करने की कौन कौन सी मेथड्स है। तो इसी पर डिपेंड है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? लिस्ट जो बनाते हैं हम, वो उस फॉर्म में हमको लिखना है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स हमको पता है क्या क्या है, 0 2 4 6 8। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे a इज इक्वल टू, तो इवन नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6 8 10 12, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स अगर आपको कहा जाए तो 0 से स्टार्ट कीजिए और इन्फिनिटी तक वो रहेंगे। इवन नंबर्स सारे आपको लिखने हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 2। एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। ओके, तो 1 to 50 के बीच में एक ही, 1 to 50 के बीच में ही नहीं, सारे प्राइम नंबर्स में एक ही इवन प्राइम नंबर है, तो वो 2 ही है। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, तो निगेटिव इंटीजर्स का सेट लिखना है, तो इसको हम c इज इक्वल टू -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी तक रहेंगे। ओके, तो ये क्या है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सरगम के 7 सुर आपको लिखने हैं, तो वो क्या है? सारे गामा पध नी तक ही लिखना है, आगे का सा नहीं लिखना है। ओके, तो इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू सा रे सा रे गामा पध नी, ये क्या है? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने लिस्ट मेथड से यानी कि रोस्टर फॉर्म में ये सारे सेट्स लिखे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें ये जो दिए हैं एग्जाम्पल्स, तो ये सिंबल्स में आपको दिए हैं, तो वो सिंबॉलिक स्टेटमेंट को आपको वर्ड्स में लिखना है। 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q, या फिर 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट N, या फिर -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट M। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब इसको क्या लिखेंगे? P इज द सेट ऑफ ऑल P's सच दैट P इज एन ऑड नंबर।
इसको कैसे लिखेंगे? P is the set of all P's such that P is an odd number. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड. तो कोई भी दो सेट्स आपको लिखने हैं जिसमें हमको दोनों मेथड से लिखना है. फर्स्ट लिस्टिंग मेथड से भी लिखिए और रूल मेथड से भी लिखिए. तो कोई भी सेट आप लिख सकते हो. हम फर्स्ट सेट लिखेंगे. तो हमने ये सेट क्या लिखा? 2, 4, 6, 8, 10. तो ये क्या है? 10 से छोटे इवन नंबर्स का सेट है. ओके, ये जो हमने लिखा है ये लिस्टिंग मेथड से या रोस्टर फॉर्म में लिखा है. अब इसको हम रूल मेथड से लिखेंगे. रूल मेथड से इसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11. तो 11 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट है. ये है a. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं. ये सेकेंड सेट हमने लिखा है b इज इक्वल टू DIVSON. तो ये क्या है? ये है डिवीजन. ये जो वर्ड है उसके लेटर्स है. तो इसको हमको डिस्क्राइब करना है. तो हम कैसे करेंगे? b इज इक्वल टू तो इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन. तो इस तरह से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड्स. ये जो डिस्क्रिप्शंस हमको दिए हैं उनके हमको लिस्टिंग मेथड से सेट लिखना है. तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए. ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर. इंडियन सोलर ईयर के सारे महीनों के नाम आपको लिखने हैं. तो इंडियन सोलर ईयर में आपको कौन से महीने लिखने हैं? हिंदू कैलेंडर में जो मंथ्स आते हैं वो मंथ्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो हम सेट को नाम देंगे a इज इक्वल टू, और महीनों के नाम क्या रहेंगे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन. ओके, तो वो हम लिखते हैं. सेट को नाम दीजिए. आप कोई भी नाम दे सकते हो. A, B, C, कोई भी नाम आप कैपिटल लेटर में उसको दे सकते हो. A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको सारे महीनों के नाम लिखने हैं. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ये जो वर्ड है इसके सारे लेटर्स आपको एक सेट के फॉर्म में लिखने हैं. तो इस टाइम ये बात याद रखिए कि जो भी लेटर रिपीट होता है वो बार बार नहीं लिखना है, वो एक ही बार लिखना है. ओके, तो अब इसको नाम देंगे सेट B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर C. हर लेटर के बाद में आपको कॉमा देना है. COMPLE यहां तक तो कोई रिपीटेशन नहीं है. अब M यहां पर आ चुका है इसलिए M नहीं लिखेंगे. E भी यहां पर आ चुका है, ये भी नहीं लिखेंगे. N और T अब लिख देंगे. N एंड T. तो ये है सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. तो इस सेट को हम C नाम देंगे. सेंसरी ऑर्गन्स के नाम क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. तो ये सारे नाम हम यहाँ पर लिख देंगे. तो C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. तो ये सारे नाम हमने लिख दिए. नाउ नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. 1 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे हमको इसमें लिखने हैं. तो अब इस सेट को हम P नाम देंगे. P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 से 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं. तो प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड
19. So this is the set of the prime numbers from 1 to 20. Now names of continents of the world. कॉन्टिनेंट्स के नाम हमको सेट के फॉर्म में लिखने हैं. D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ये सारे नाम लिख दिए. तो ये था सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. तो यहाँ हमको लिस्ट मेथड में सारे सेट्स दिए हैं, वो हमको रूल मेथड में लिखना है. ओके, तो फर्स्ट सेट को देखिए. A इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. तो ये सारे नंबर जो है ये क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, ये सारे 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं. तो हमको क्या लिखना है कि A नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सेट है, ये हमको लिखना है. A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर. ये क्या है, n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का n ये एक एलिमेंट है, राइट. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो 10 जितनी n की वैल्यू है. ओके, तो n क्या, a इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर. n स्क्वायर है ये, राइट. तो n क्या है, ये है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर का ये एक एलिमेंट है n, राइट. और n इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो ये ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि n इज लेस देन 11. ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेस देन 11 भी लिख सकते हो और लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो. ओके, तो दोनों ही आपको राइट मिलेगा. अब b इज इक्वल टू क्या है, 6, 12, 18. ये 6 का टेबल लिखा हुआ है 6 8 जार 48 तक, राइट. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, ये सारे क्या है, 6 के मल्टीपल्स है, राइट. तो क्या है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 6n है, राइट. 6 को n से मल्टीप्लाई, n मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये n है. तो 6n, x क्या है, 6n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू कितना है, ये कितना है, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, मतलब ये 8 तक है. n की वैल्यू क्या है, 8, राइट. तो n इज लेस देन और इक्वल टू 8. तो इस तरह से इसको लिखना है. नाउ c इज SMILE, स्माइल, ये वर्ड यहां पर लिखा है. तो c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, लेटर्स इन द वर्ड स्माइल, राइट. x इज द लेटर इन द वर्ड तो इसको क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड स्माइल. ओके, नाउ d इज क्या है, संडे, मंडे, ये सैटरडे तक के सारे डेज ऑफ द वीक लिखे हैं. ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज द डे ऑफ द वीक. d is equal to x such that x is a day of a week. Okay, now next, x is equal to AET. तो ये क्या है, EAT मतलब eat, ये जो वर्ड है इसके लेटर्स है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x is equal to, अब यहाँ पर x है तो हम
अंदर y ले लेंगे, y such that y क्या है, y is a letter in the word eat, right? तो x is equal to y such that y is letter in word eat, y is a letter in word eat. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.